खबरों में बात अब अलवर की, जहां एक बुजुर्ग के थैले से 16,000 की रुपए पार हो गए। दरअसल चोरी की यह वारदात उस वक्त हुई जब एक युवक ने अखबार की आड़ लेकर पंजाब नेशनल बैंक में मौजूद बुजुर्ग के थैले से 16,000 रुपए निकाल लिए और बुजुर्ग को पता भी नहीं चल पाया। रुपए निकाल लेने के बाद आरोपी ने पेपर को मरोड़ कर रख लिया और मौका देखकर रफू चक्कर हो गया। तो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग के थैले से 16,000 रुपए एक युवक ने पार कर लिए और उसने दरअसल अखबार के अंदर मरोड़ कर ये पैसे रख लिए और जो वारदात उसने की है उसका पता इस बुजुर्ग को लग भी नहीं पाया। अब बात श्रीगंगानगर की, जहां बिंझिया बायला कस्बे में देर रात बाइक सवार दो युवकों ने एसबीआई बैंक के एटीएम को लूटने की नाकाम कोशिश की। एटीएम लूट का प्रयास करते समय सायरन बज जाने के कारण बाइक सवार दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए और एटीएम लूटने से बच गया। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में बाइक सवार दोनों संदिग्ध युवक कैद हो गए हैं, जिसके आधार पर अब घमूड़ वाली थाना पुलिस बाइक सवार दोनों बदमाशों की तलाश में जुट गई है। अलवर शहर के रावली विहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत हरवेद विहार कॉलोनी में चोरी का मामला सामने आया है। दरअसल परिवार के सदस्य शादी समारोह में उज्जैन गए थे। ऐसे में पीछे से चोरों ने ताला तोड़कर लाखों के गहनों और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। मकान का टूटा ताला देखने पर पड़ोसियों ने मकान मालिक को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। रावली विहार थाना पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। अलवर शहर के कोतवाली थाना पुलिस ने नवापुरा मोहल्ले में 1.5 साल पहले हुई चोरी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चोरी का माल बरामद कर लिया गया है। चोरी की शिकायत 15 जुलाई 2019 को की गई थी, जिसमें पुलिस को अब जाकर सफलता मिली है। दरअसल कुछ समय पहले कोतवाली पुलिस ने बाइक चोरी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। गहनता से पूछताछ की गई तो पता चला कि 1.5 साल पहले उन्होंने ही नवापुरा मोहल्ले में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने उनसे चोरी का सारा सामान बरामद किया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत नवापुरा मोहल्ला में दिनांक 15/7/2019 को एक एफआईआर दर्ज करवाई गई थी कि अज्ञात व्यक्ति हैं वो मकान में घुस करके सोने चांदी के जेवरात समेत लाखों का सामान ले गए हैं। इस संबंध में थाने की टीम है वो विशेष प्रयास कर रही थी। विगत दिनों में मोटरसाइकिल जो कि चोरी का था उसके साथ 2 व्यक्तियों को थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसमें अनिकेत उर्फ अंकित और सचिन उर्फ छोटलिया। टोंक जिले में नजरबाग के पास चोरों ने एक शिक्षिका के मकान को निशाना बना लिया। दरअसल पीड़िता शाहीन पंजाब स्थित अपने पीहर गई थी। पीछे से चोर करीब 10 लाख के गहने लेकर फरार हो गए। फिलहाल घटनास्थल का जायजा लेने के बाद कोतवाली थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। 7:30 बजे पड़ोसी घर आया है इसका, हमारे घर पे कुंडी बजे और कहा तो चोरी हो गई शाहीन घर में। तो हम लोग आए यहाँ, मैंने अपनी बेटी को भेजा और बेटी ने जाकर मुझे फोन किया कि मम्मा हाँ चोरी हो गई, सब सामान। जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां पर शेरगढ़ में सरेआम फायरिंग हुई है। ज्वेलर्स के घर के बाहर यह फायरिंग की गई है। बालेसर के केतु कला में फायरिंग हुई है। फायरिंग की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। कार में सवार होकर आए थे दोनों बदमाश। बालेसर थाना पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये सीसीटीवी में कैद हुई है और ये पूरा जो मामला है वो जोधपुर का है। जोधपुर के शेरगढ़ में ये सरेआम फायरिंग की गई, जो कि अब सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई तस्वीरें। ये एक ज्वेलर का घर है और इसके घर के बाहर इन बदमाशों ने फायरिंग की है। बालेसर के केतु कला में ये फायरिंग हुई है। अब इस पूरे मामले को लेकर जो पुलिस है वो जांच कर रही है। बालेसर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। 2 जो कार सवार थे वो इसमें आए और वहां पर आकर उन्होंने एक ज्वेलर के घर के बाहर फायरिंग की। जोधपुर पुलिस ने चिटफंड से 400 करोड़ डकारने वाले एक दंपत्ति को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। दोनों पति पत्नी सीमैक्स, साइबरमैक्स और कई अन्य कंपनियों की स्कीम चलाकर 400 करोड़ रुपए लेकर फरार चल रहे थे। बाड़मेर के चौहटन स्थित जाखड़ों का तला निवासी हरजीराम ने 2019 में प्रतापनगर पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गोपाल आर्य और नम्रता आर्य को गिरफ्तार किया है। इन पर पहले से कई मामले दर्ज हैं।
एक मुकदमा नंबर 422/2019 में दर्ज कराया था, जिसमें बताया कि दीपक अरोड़ा, उसकी पत्नी दीपिका अरोड़ा, गोपाल आर्य, उसकी पत्नी नम्रता आर्य और अन्य कई उनके नीचे काम करने वालों ने मिलके हमें लोक लुभावनी योजना बताकर इनामी योजना बताकर हमारे से पैसा इन्वेस्टमेंट करा लिया। करौली में पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी हिंडौन में आपराधिक वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार बढ़ रही चोरी लूट की घटनाओं ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हिंडौन नई मंडी थाना क्षेत्र के मिस्त्री मार्केट में एक युवक से मारपीट कर बदमाशों ने 50,000 रुपए लूट लिए। घायल अवस्था में युवक को हिंडौन के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार युवक कृष्णा भैंस खरीदने के लिए 50,000 रुपए उधार लेकर अपने गांव जा रहा था। रास्ते में मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए कुछ बदमाशों ने कृष्णा के साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि नकदी और मोबाइल भी छीन कर ले गए। घायल अवस्था में कृष्णा को हिंडौन के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची नई मंडी थाना पुलिस ने पर्चा बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने 15 साल की नाबालिग से गैंगरेप मामले में मुख्य आरोपी वसीम खान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना भी किया है। पीड़िता से टपुकड़ा में एक पीजी में ले जाकर गैंगरेप किया गया था। पुलिस पीजी संचालक से भी पूछताछ कर रही है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं बाकियों की तलाश जारी है। इसमें आज हमने इस पीड़ित बालिका के 164 के बयान कराए हैं। जहां इसने घटनास्थल बताया, यहाँ से गोविंदगढ़ से अपहरण करके टपुकड़ा ले जाने की बात थी। उसमें वहाँ टपुकड़ा जाके घटनास्थल नक्शा का तस्दीक किया है, इसका मेडिकल कराया है। खबर पाली से है, जहां पर रोहट क्षेत्र स्थित सिराना गांव में कुछ दबंगों ने जमीन विवाद में एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। दबंगों ने परिवार की एक गर्भवती महिला को भी जमकर पीटा। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, वहीं एक महिला के सिर में गंभीर चोट आई है। इस पूरे वारदात के बाद महिला के बेटे ने वीडियो बनाकर पुलिस से मदद मांगी। दरअसल जमीन को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा था। इस मामले पर पीड़ित परिवार ने थाने में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट पर हुई पाबंद को लेकर 8 से 10 दबंगों ने मिलकर एक गर्भवती युवती समेत उसकी मां को घर से बाहर लाकर लाठियों से बेरहमी से पीट दिया। आरोपियों ने दोनों मां बेटी पर लाठियों से ताबड़तोड़ वार किए। इससे महिला के सिर में गंभीर चोटें आई और बेटी के पैरों पर मारपीट से गंभीर चोटें आई हैं। आरोपियों के खौफ के कारण सरेआम हुई वारदात को देखने के बाद भी इनको बचाने के लिए कोई नहीं आया। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें पीड़ित परिवार जान बचाने के लिए गुहार लगा रहा है। इसके बाद पुलिस अधिकारी अलर्ट हुए। अरे सरकार मारी इतना करो भाषी हरदार घुसिया मारो माता पहाड़ियों। ये मेरी मम्मी है डायली देवी मेघवाल और ये मेरी बहन है ललिता मेघवाल जो अभी प्रेग्नेंट है। तो मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, FIR दर्ज हो चुकी थी। उसके बाद में भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई और ये लोग जबरदस्ती घर में घुसे हैं। जो इस वीडियो में आ रहा है, मेरी मम्मी के साथ में मारपीट की गई, उनके सर में लकड़ी से मारा गया जिसका सर फट गया है। अब बात सरदार शहर की है, जहां बायला में स्कूल से घर जा रहे सरकारी टीचर को लाठी से पीटा गया है, जिसकी हालत अब गंभीर है। गंभीर घायल शिक्षक को सरदार शहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना को लेकर शिक्षक संघ शेखावत के जिला अध्यक्ष विजय पुटलिया ने निंदा करते हुए हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की है। ITI सेंटर कन बैठो, मन ध्यान करने पड़ो और पीछा हूँ धारदार सरिये के तैयार हूँ, सिर पर वार करिए, ठीक है। और दिन बाद में सामने दुकान पर गोगराज मेघवाल पुत्र मालाराम वो बैठे और बड़े लगातार सीरिये हूँ, कई बार मेरे सिर पर वार करिए, मेरे सिर हूँ खून बहने लग गया। खबर झालावाड़ से। झालावाड़ में 2 पक्षों में मारपीट हुई है। ट्रैक्टर विवाद को लेकर यह मारपीट हुई है। मारपीट में 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पिड़ावा थाना क्षेत्र की पूरी घटना है।
तो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दरअसल ये झालावाड़ की है। झालावाड़ में 2 पक्षों में मारपीट हो गई और ये जो मारपीट है वो ट्रैक्टर विवाद को लेकर हुई और इस पूरी घटना के अंदर 6 लोग घायल हुए हैं। अब उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तमाम घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल ये जो पूरा मामला है वो झालावाड़ के पिड़ावा थाना क्षेत्र का है। आते ही हमला करके उन्होंने हमारा जगह में ट्रैक्टर निकाल रहा था मना करना। अच्छा, कितने लोग थे? 10-15 जने थे। और कितने लोगों को मारा? हम 4-5 जनों को मारे। काय से मारा? तलवार भी थी, लड़ भी थे। सब मार के चले गए वो? रिपोर्ट वगैरह हुई? हाँ, खुलाऊ आपके भी लगी है? काय को लेके हुई है? हमारी जगह में निकल रहा है तो वो जो गाय भर रहा था वहाँ ट्रैक्टर के वास्ते से हमने की जो निकल जान दो यार, फिर तार लगा जान तो 2 गए कट्टे काट दोनों मार दोनों मत दिन लगता है एकदम अंदर हम पीछे से आए। जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर ट्रक और बोलेरो में टक्कर हुई है। बोलेरो सवार 2 लोगों की मौत भी इस हादसे में हो गई है। NH 25 के नारनाडी में यह हादसा हुआ है। बोरानाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची है। तो जोधपुर से ये बड़ी खबर जहां पर जोधपुर में जो एक्सीडेंट है वो यहां पर देखने को मिला है। ट्रक और बोलेरो के अंदर ही जो भीषण टक्कर है वो यहां पर हुई है और इसके चलते बोलेरो में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। दरअसल जो पूरा मामला है वो नेशनल हाईवे 25 के नारनाडी में हुआ है और इस पूरी घटना के बाद में जो हादसे के बाद में बोरानाड़ा पुलिस है वो मौके पर पहुंची है। कोटा रेल मंडल में चलती ट्रेन में विदेशी महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। छेड़छाड़ करने का आरोपी आरपीएफ के ही एक जवान पर लगाया है। जानकारी के मुताबिक जिम्बाब्वे मूल की 2 महिलाएं मुंबई अमृतसर डीलक्स ट्रेन से दिल्ली जा रही थी। इसी दौरान रात्रि गश्त कर रहे एक जवान ने महिला के साथ छेड़छाड़ की। महिला ने इसकी शिकायत टीटीई से की। शिकायत के बाद आरोपी की पहचान कर ली गई है और कोटा आरपीएफ उप निरीक्षक और स्टेशन उपाधीक्षक ने महिला से पूछताछ की है। अधिकारियों ने बताया कि जवान ने आरोपों से साफ इनकार किया है, लेकिन फिर भी मामले की जांच करवाई जा रही है। कोटा रेलवे वर्कशॉप में एक सुपरवाइजर पर महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। महिला की शिकायत पर सुपरवाइजर को निलंबित कर दिया गया है। कर्मचारियों ने बताया कि यह सुपरवाइजर निरीक्षण विभाग में कार्यरत है और महिला इसी सुपरवाइजर के अंडर में काम करती है। सुपरवाइजर ने कई बार महिलाओं से छेड़छाड़ की कोशिश की। विरोध करने पर सुपरवाइजर ने महिला को व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज भेजना शुरू कर दिया। सुपरवाइजर की यह हरकत लगातार 6 महीने तक जारी रही। आखिरकार महिला ने मामले की शिकायत प्रशासन से कर दी, जिसके बाद सुपरवाइजर को निलंबित कर दिया गया है। अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, सुना तो जरूर होगा राजस्थान पुलिस का स्लोगन है, लेकिन हकीकत क्या है यह समझना है तो पहले इस तस्वीर को देखिए। तो आप खुद तस्वीरें देख लीजिए। जमकर धुनाई हो रही है, मुक्कों से मुकाबला हो रहा है, थप्पड़ भी चल रहे हैं, वो भी ताबड़तोड़। पिटने वाला वर्दी में नहीं है, लेकिन है पुलिस में। कानूता गांव की पुलिस चौकी में तैनात है, ओहदा सिपाही का है और नाम है रतनलाल। लेकिन खाकी की पिटाई क्यों हो रही है, अब जरा ये भी समझिए। आरोप है सिपाही रतनलाल नशे की हालत में चौकी के पास के एक घर में घुस गए बिना वर्दी के और लगे रौब झाड़ने, अनाप शनाप बकने। फिर क्या, लोगों ने पकड़ लिया, रस्सी में जकड़ लिया और फिर खाकी की खूब खातिरदारी की। मामला बढ़ा तो सांडवा थाना अधिकारी सुरेंद्र कुमार बारूपाल कानूता गांव गुरुवार रात को ही पहुंचे और दोनों पक्षों में राजीनामा भी करवा दिया। सिपाही को निलंबित भी कर दिया गया, लेकिन अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद आप देखेंगे फागोत्सव की धूम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एसओजी राजस्थान की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर शिकंजा कसा है। सोसाइटी पर है 400 करोड़ के फर्जीवाड़े करने का आरोप।
आरोपियों की लग्जरी गाड़ियों सहित 6 वाहन जब्त यहां पर किए गए हैं। एक BMW का, टोयोटा फॉर्च्यूनर, हुंडई क्रेटा, 2 मारुति स्विफ्ट और हाईवो ट्रक यहां पर जब्त किए गए हैं। आरोपी गिरधर सिंह सोढ़ा और सहयोगियों के वाहन यहां पर एसओजी ने जब्त किया है। सोसाइटी ने निवेशकों से 400 करोड़ रुपए की जो धोखाधड़ी है वो की है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश शर्मा फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे पूरा मामला जानते हैं। राकेश, आखिर ये पूरा मामला क्या है जिसको लेकर एसओजी ने शिकंजा यहां पर नवजीवन क्रेडिट जो सोसाइटी है उस पर कसा है? देखिए दीपक, नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने जो लोगों को मोटे मुनाफे का झांसा देकर बहुत बड़े पैमाने पर पैसा निवेश किया था, और जो पैसा निवेश किया था वो बैंकिंग नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है निवेशकों को बताया था। लेकिन इन्होंने क्या, जो निवेशकों ने जमा करवाया था पैसे को इन्होंने अपने रिश्तेदार और परिजनों के नाम पर जो है उपयोग किया। उस पैसे का धोखाधड़ी से जो इनके जो मालिक हैं उन्होंने अपनी संपत्तियां खरीदी, उसमें भारी संख्या में इन्होंने वाहन भी खरीदे, अचल संपत्तियां भी खरीदी। दूसरी इसमें निवेश किया जो बैंकिंग नियम के विरुद्ध था। एसओजी ने जब इस पूरे मामले की छानबीन की तो करीब 400 करोड़ से ज्यादा का जो धोखाधड़ी का मामला इस नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर सामने आया है कि जो मालिक थे गिरधर सिंह सोढ़ा, ये उनके बाड़मेर के रहने वाले थे। बाड़मेर इलाके के भोले भाले लोगों के साथ ये धोखाधड़ी की वारदात की गई थी। तो एसओजी ने अब इनके जो वाहन है, अचल संपत्तियां हैं, इनको जब्त करना शुरू किया है। इसी सिलसिले में ये 6 चलिए राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप नजर बनाए रखिएगा। तो हमारे सहयोगी राकेश शर्मा जिस तरीके से बता रहे थे कि अब एसओजी ने इस सोसाइटी पर शिकंजा कसा और उसके जो लग्जरी वाहन है उन्हें यहां पर जब्त किया है। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर जोधपुर नगर निगम ने कमर कस ली है। लोगों को जागरूक करने के लिए रैप सॉन्ग लॉन्च किया गया है। स्थानीय कलाकार हिंदी और मारवाड़ी में रैप के जरिए जनता को जो जागरूक है वो कर रहे हैं। के हाल चाल काले उठी उठी मोहल्ला में सुनी एक बात के बहुत सारी गली रे में सब सुसाक फोन आपरे मोहल्ला रे जब किए था बहुत सारे दिए सब में जीवो। रंगों का त्योहार होली, और इस त्योहार के आते ही सभी अलग अलग रंगों में रंगने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक तरफ जहां रंगों का प्रेम देखने को मिलता है तो दूसरी तरफ संस्कृति को अवगत कराने के लिए अलग अलग कार्यक्रम लोगों के मन मोह लेते हैं। बीकानेर में भी होली का रंग अब धीरे धीरे परवान पर चढ़ने लग गया है। जोधपुर में बीजीएस कॉलोनी के पाल पैलेस में फूलों की होली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें राजस्थानी कवियत्री तर्नीजा मोहन राठौड़ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। बनी ठनी समूह की प्रमुख खुशी शेखावत के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में राजस्थानी पोशाक पहनकर फूलों से होली खेली गई। इस अवसर पर समाजसेवी डॉक्टर नीलिमा शेखावत ने अपील की कि होली के त्योहार पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन जरूर करें।
और उस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।